एक बूंद। प्रस्तुत कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध द्वारा रचित है। इस कविता में बादलों की गोद से निकलकर मोती बनी एक बूंद का सफ़र बताया गया है। इस कविता के माध्यम से विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत से काम लेने का संदेश दिया गया है। बच्चों, कई बार ऐसा अवसर आता है जब मुश्किलें आने पर लोग हिम्मत हारने लगते हैं। कुछ लोग जब कुछ बनने के लिए घर से निकलते हैं और आने वाली मुश्किलों से घबरा जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में यह कविता विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत से काम लेने का संदेश देती है। ज्यों निकल कर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़ कर मैं यूं कड़ी। देव मेरी भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। बह गई उस काल कुछ ऐसी हवा, वह समुंदर और आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। जो निकलकर बादलों की गोद से, यहाँ एक बूंद का सफ़र बताया गया है जो बादलों की गोद से निकल पड़ी, और जैसे ही बादलों को छोड़कर वो आगे बढ़ी, वो मन ही मन ये सोचने लगी कि अरे मैं घर छोड़कर क्यों निकली, न जाने मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मैं बच पाऊंगी या धूल में मिलकर मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, या किसी अंगारे पर गिरकर मैं जल जाऊंगी, या किसी कमल के फूल पर गिरूंगी। बस इसी सोच में वह आगे बढ़ती जा रही थी। उसका मन विचलित था कि भविष्य में न जाने उसे किस किस मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। उसी समय कुछ ऐसी हवा चली कि वह न चाहते हुए भी, अनमनी का अर्थ है न चाहना, न चाहते हुए भी समुंदर की ओर आ गई, जहाँ एक सीप का मुंह खुला था। उस सीप में वह बूंद जाकर गिर गई और कुछ ही समय में वो मोती बन गई। बच्चों, यह बूंद वास्तव में हमारा जीवन ही है। जब हम किसी बड़े कार्य को करने के लिए निकल पड़ते हैं या अपने कंफर्ट जोन से हम बाहर आते हैं, तो हमें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और यही मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं, हमारे व्यक्तित्व को निखारती हैं। जिस तरह सोने के आभूषण बनाने के लिए उसे हथौड़े की चोट सहने ही पड़ती है, भगवान की मूर्ति बनाने के लिए उस पत्थर को भी चोट सहनी ही पड़ती है। जब तक वो चोट न सहे तब तक वह मूर्ति रूप नहीं लेती, पूजा के योग्य नहीं होती। उसी प्रकार व्यक्ति जब तक मुश्किलों से लड़ता नहीं है तब तक हमें निखार नहीं आता। इसीलिए मुश्किलें भी जीवन में बहुत आवश्यक हैं। बच्चों, आपको भी जीवन में आगे चलकर कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, और उन मुश्किल घड़ियों में भी हमें यह मन में विश्वास रखना होगा कि ये मुश्किलें हमें कोई न कोई पाठ ज़रूर सिखाएंगी। इसलिए मुश्किलों से कभी घबराना नहीं चाहिए। इसलिए एक और कवि ने बहुत सुंदर पंक्ति कही है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसी के साथ आज की यह कविता यहीं समाप्त होती है। इसके साथ दी गई वर्कशीट को आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। जय हिंद, जय भारती।